धारचूला लिपुलेख सड़क 90 किलोमीटर लंबी है, जिससे लिपुलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इसके बनने से भारत के कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सुविधा होगी और भारत की रक्षा की तैयारी भी अच्छी होगी। लेकिन नेपाल का कहना है कि लिपुलेख दर्रा उसके हिस्से में आता है, इसलिए भारत की यह सड़क उसकी सीमा का अतिक्रमण है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत नेपाल में लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है? यदि नहीं तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृपान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द क्रिलेट्रिक्स एज द नेम ऑफ कृपान क्रिले। अगर ये कहा जाए कि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई देश हो जिसका अपने पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद ना हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारत का चीन पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद हमेशा से रहा है और अब इस कड़ी में नेपाल भी जुड़ गया है। यह झगड़ा है धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना और काला पानी विवाद का। तो चलिए इस विवाद की पूरी जड़ के बारे में जानते हैं। भारत की सीमा 7 देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से लगती है। इसमें भारत की सबसे अधिक सीमा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से और नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। चलिए अब जानते हैं कि भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है। What is the Indo-Nepal लिपुलेख पास डिस्प्यूट? कई सालों से निर्माणाधीन 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना का 8 मई 2020 को परियोजना का शुभ आरंभ किया था। यानी इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है। रक्षा की दृष्टि से इस सड़क को बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगा। नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है। इसी कारण चीन से नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़का दिया है और नेपाल को चीन आजकल कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा है। इस कारण इस विवाद का जन्म हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि धारचूला लिपुलेख सड़क का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ लिपुलेख धारचूला रोड। सड़क बनने से पहले लोग धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके लोग लिपुलेख तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। लेकिन अब सड़क बनने से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपुलेख तक पहुंचा जा सकता है और भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगी। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी। अब समझते हैं कि नेपाल लिपुलेख धारचूला सड़क का विरोध हो क्यों रहा है। Why is Nepal opposing लिपुलेख धारचूला रोड? नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत के सड़क बनाना गलत है। सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल कहता है कि सुगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूरब का इलाका, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख शामिल है, जो नेपाल के क्षेत्र में है। हालांकि साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने काला पानी में चौकी बनाई थी। हमें ये पता होना चाहिए कि काली नदी की उद्गम स्थल काला पानी ही है। पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया, जिसे लेकर नेपाल ने विरोध जताया था। नेपाल के हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का काम, पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ वोटर का काम करते हैं। इस कारण अब जब यह सड़क बन जाएगी तो इन नेपाली लोगों को अपना व्यवसाय छीनने का खतरा नजर आ रहा है। चूँकि दोनों पक्षों के पास अपने तर्क हैं और मामला दोनों की नेशनल सिक्योरिटी का है, इसलिए इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाना ज्यादा बेहतर विकल्प है। दोनों देशों के इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 बिल्लियों के बीच की लड़ाई में बंदर बाजी मार ले जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है और नेपाल इस सड़क का विरोध क्यों कर रहा है।
ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।